अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, जलगांव शहर से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि आज से 2-2.5 महीना पहले जलगांव जिले के भड़गांव से करीब कच्चगांव और भड़गांव के करीब जो है एक वोल्टेक फाटा है। वहां पर एक मुस्लिम युवक को कुछ हिंदू युवाओं ने बड़ी बेरहमी से मारा पीटा था और इल्ज़ाम है कि जय श्री राम के नारे लगाने पर भी उन्हें मजबूर किया गया था, जिसमें से एक मुस्लिम नौजवान जो है वहां से वो जान बचाने में कामयाब हो गया था। लेकिन वसीम नामी 43 साला इस शख्स की, इस युवक की जख्मी हालत में इसे जलगांव लाया गया था। जलगांव में इसका इलाज किया गया, फिर उसके बाद में उसे मुंबई ले जाया गया। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि गुज़िश्ता रात आखिर दौरान इलाज वसीम का इंतकाल हो गया। आज बाद नमाज फजर बाकायदा उसे दफन किया गया। नमाज जनाजा मैंने खुद ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई और फिर तदफीन अमल में आई। इस मौके पर सवाल ये उठ रहा है कि रिश्तेदारों ने बताया कि तकरीबन 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन और 3 मेन आरोपी है जिन्हें अभी तक के गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब पुलिस वालों पर लापरवाही का इल्ज़ाम भी लग रहा है, प्रेशर का इल्ज़ाम भी लग रहा है। आइए सुनते हैं वसीम के अहले खाना ने क्या कहा, और इस मौके पर मैंने भी अपनी बाइट दी। उस बाइट में पूरी तफसीलात उसके रिश्तेदारों ने क्या कही आप खुद अपनी ज़बानी सुनिए। और आपका, हमारा, अब सबका फ़र्ज बन जाता है कि हम वसीम के ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई जमहूरी तरीके से लड़ें और वसीम के कातिलों को सज़ा दिलवाएं और वसीम के परिवार को इंसाफ दिलाएं। हमको इंसाफ होना। मेरे शौहर को इतना बुरा बुरा मारे कि उन्होंने जान दे दी। हम 3 महीने से लेकर उनको दवाखाने में फिर रहे, ना उन्होंने बात कर पाए ना कुछ बोल पाए। उनको इतनी तकलीफ थी कि मैंने देखी, मैं थी इनकी शुरू से आखिर तक उनके साथ में। मेरे बच्चे खुले हो गए, आज मेरा में हाथ धो गया जान से। इतना बुरा बुरा मारे कि उन्होंने जान दे दिए। नहीं करे उन लोगों ने। हमको इंसाफ होना उनसे। हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम मजबूरन हमको इस पे आना पड़ेगा। फिर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असलम। क्या हुआ था? ये 28 नवंबर की बात है, जुमा का दिन था। 10, साढ़े 10 से 11 के दरम्यान में हम 40 जगह जा रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखे कि कुछ पब्लिक वहाँ पे थी। जब उनको मार रहे थे देखे कि हमारे जो वसीम खान को मार रहे थे, तो हमने उनको देखा। जब बचाने के लिए गए तो हमारे ऊपर भी वार कर रहे थे। उनके हाथ में चाकू था, किसी हाथ में डंडा था, किसी हाथ में बेल्ट वगैरह थे, तिरक की नल्ली थी, किसी हाथ में पत्थर था। तो लौसड़ के आंख बार होता हम वहाँ से भागने लगे। उतने में पुलिस पार्टी लोग आए तो उसने उनको हटाया। उसको भी नहीं मान रहे थे, पुलिस पार्टी भी देख रहा था उनको मारते हुए। उसके बाद उसको भी जैसे उन्होंने इधर फ़ोन किया तो पुलिस की गाड़ी आई, तो फिर उन्होंने सबको कंट्रोल किया। पुलिस ने इसको वसीम को शॉपिंग में अंदर डाला। वो 3 शॉपिंग जो है ना उनकी वहाँ पे उसको जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वो नहीं बोल रहे थे, वो अल्लाह अकबर बोल रहे थे, उसको ज़्यादा मार रहे थे। उसके बाद में उसको वहाँ से लेके इधर तो पुलिस आई यहाँ से भड़गांव से। उसके बाद में उसको उधर लेके गए। ले जाने के बाद उसको पुलिस स्टेशन में वैसे छोड़ दिया। सरकारी हॉस्पिटल में भी लावारिस की इधर पड़ा हो। फिर यहाँ के जो भड़गांव की पब्लिक ने आवाज़ उठाई, तो उसके बाद में वो दवा खाने वालों ने घबरा के उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया। वहाँ से भी पाचोरे हॉस्पिटल भेजे। पाचोरे से भी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हुआ उसका, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। उसको इस कदर मारे हुए थे कि वो कोमा में चल गया था। उसके बाद में उसको जलगांव लाया गया सारा हॉस्पिटल में। उसी दिन उसका ऑपरेशन किया गया रात में। तो ऑपरेशन करने के बाद में फिर उसको यहाँ भी कुछ इलाज उसका किए, सर का हो गया। लेकिन गले का करने के बाद में उसकी हालत ख़राब होने लगी। तो सारा हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने बोले आप इसका एंडोग्राफी करके लाइए बोले। उसके बाद फिर उनको यहाँ से 3-4 हॉस्पिटल घुमाए, किसी ने लिया नहीं। उसकी हालत ख़राब होते गई। यहाँ से बॉम्बे ले गए। बॉम्बे ले जाने के बाद में उसकी हालत पूरी टोटल ख़राब हो गई। उसके 2 ऑपरेशन वहाँ भी हुए एंडोग्राफी के। इतनी तकलीफ है, उसको मारे इस कदर थे। उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर ही मारा गया, कुत्ते से भी चापा गया,
वहाँ कोई लेडीज़ नहीं थी, लेकिन जब उसको मारने के बाद देखे कि मरी हालत में हो गया तो वो लेडीज़ का इल्ज़ाम लगा दिया। और वो लेडीज़ सरकारी बिजली विभाग में कुछ काम करती नौकरी पे, उसकी ड्यूटी 10 बजे और ये हादसा हुआ है 10:30 से 11 के बीच में। वो ड्यूटी पे जा गई थी तो फिर वो उसने छेड़खानी किसके साथ किया। जब उन्होंने देख लिया कि ये पेशेंट मरी हालत में है, अब मरा हुआ एकदम कि केस बनने वाला है, तो उन्होंने शाम में 6 बजे केस किया लेडीज़ ने। जब लेडीज़ आज ऐसा कुछ हुआ है, रेप का मामला होता है, कुछ हुआ है, लेडीज़ तुरंत आए कंप्लेंट करती है, लेकिन उन्होंने सोची समझी साजिद के हिसाब से शाम में 6 बजे किया है। उसके बाद में क्या कैंडिडेट वहाँ पे हमने वसीम खान को वहाँ ले गए, ले जाने के बाद में उसके ऑपरेशन हुए, ये सब हालत ख़राब होते होते उसके 2 बार ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में उसकी हालत कितनी डाउन हो गई, उसकी डेथ हो गई। यहाँ प्रशासन भी तो यही बोलेंगे, अभी तक कोई सपोर्ट नहीं किया प्रशासन, न पुलिस साथ दे रही है न कोई साथ दे रहा है। तो गरीब आदमी मारा गया, अभी इसकी बीवी बच्चे है, ना इसके आगे पीछे कोई कमाने वाला है, ना इसके भाई लोग कोई साथ देने वाले, कोई नहीं है। उसका एकदम बेसहारा हो गया है। इसको अभी क्या बोले, इसको एकदम बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं आ रहा है। आज रमज़ान के मुबारक महीने में वसीम का इंतकाल हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये शहीद है, ये यकीनन शहीद है। जिस बेदर्दी से मारा गया है वो सारे हालात इससे पहले भी आपके सामने आ चुके हैं, और आज इस वक्त हम कब्रिस्तान में खड़े हैं और वसीम की जनाजे की नमाज मैंने खुद ने पढ़ाई है। इनके भाइयों से भी मैंने मुलाकात किया, इनके रिश्तेदारों से मुलाकात किया। 2.5-3 महीने पहले ये जो वाक़या हुआ था भड़गांव से पहले भोटे फाटे पर, मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ अक्सर ये माहौल बनाया जाता रहता है, और जिस अंदाज में मारा गया जाहिर बात है कि मॉब लिंचिंग है, और कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अहम मुजरिम, हमारा मानना यह है कि अहम मुजरिम जो 2-3 मुजरिम और है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके गिरफ्तार करने में कुछ तो भी प्रेशर है या लापरवाही और गफलत बरती जा रही है। आज मोहम्मद वसीम जो है दुनिया से रुखसत हो गए। हम सब दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनकी खबरों को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो तो शहीद है, लेकिन अब हम प्रशासन से पूरी तरीके से अपील करते हैं कि अब जो मुजरिम बाकी है इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से मुल्क में नफरती चिंटों ने यह माहौल बनाया है, दाढ़ी टोपी देखकर, मुसलमान देखकर मारना और उनसे धार्मिक नारे लगवाने पर उनको बज़िद करना, और न लगाए तो इस तरीके से पीटना कि आखिर उनकी मौत हो जाए, ये पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बन रहा है। लेकिन मेरे अपने ज़िले के लिए, जलगांव के लिए शर्मनाक बात है कि जलगांव ज़िले में भी ये माहौल बना हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि इन मुजरिमों पर, इन कातिलों पर, इन हैवानों और इन दरिंदों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।